आज झारखंड के 20 जिलों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 10 अक्टूबर से मौसम होगा साफ। उसके बाद होगी मानसून की विदाई। तो गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले को छोड़कर समूचे झारखंड में आज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि इनमें से कुछ जगहों पर भारी वर्षा होगी तो कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा वज्रपात होने की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। कहा गया है कि उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ वर्षा वज्रपात हो सकती है। वही 10 अक्टूबर से रांची सहित अधिकांश जिलों में मौसम साफ होने लगेगा। केवल सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसवा में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में 11 अक्टूबर से मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 अक्टूबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद राज्य में मौसम शुष्क होगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल जारी है। इसके कारण 10 अक्टूबर तक दोपहर के समय मेघ गर्जन और हल्की वर्षा हो सकती है। भाकपा माओवादी के प्रतिरोध सप्ताह व बंद के मद्देनजर झारखंड पुलिस हाई अलर्ट पर। भाकपा माओवादी द्वारा आज 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक प्रस्तावित प्रतिरोध सप्ताह और इसके बाद 15 अक्टूबर को एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यह जानकारी मंगलवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आईजी अभियान ने दी। इस दौरान आईजी ने बताया है कि झारखंड पुलिस के लिए राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। माओवादियों की गतिविधियों को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। यह प्रस्तावित प्रतिरोध सप्ताह और बंद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों को प्रभावित कर सकता है। झारखंड पुलिस ने विशेष रूप से 15 अक्टूबर को होने वाले एक दिवसीय बंद को लेकर अपनी सूचना तंत्र को और मजबूत किया है। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों और सरकारी कार्यालयों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रेल और सड़क मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि सामान्य आवागमन प्रभावित न हो। इधर पुलिस प्रवक्ता ने राज्य की आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दे। जनता से निर्भीक होकर अपने रोजमर्रा के कार्य करने का आग्रह किया गया है। कुर्मी मांग के खिलाफ रांची के मोरहाबादी में होगी आदिवासी आक्रोश महारैली। आजसू और जेएलकेएम की मंशा पर उठाए गए सवाल। कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ आदिवासी समाज भी एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने में जुट गया है। सिरमटोली स्थित सरनास्थल पर आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले बैठक कर 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित आदिवासी आक्रोश महारैली को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान आजसू और जेएलकेएम पार्टी की पर सवाल खड़े किए गए। आरोप लगाया गया है कि आदिवासियों के हाथों मुंडा से लेकर सीएम तक के पद पर कुर्मी समाज कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से कुर्मी समाज ने एसटी दर्जा की मांग को लेकर 20 सितंबर को रेल टेका डहरचे का आंदोलन किया था। आदिवासी नेता अजय तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों का हक छीनने नहीं दिया जाएगा। 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी। उन्होंने वैसे सभी धार्मिक संगठनों से मंच साझा करने की अपील की है जो कुर्मी मांग को गलत मानते हैं। आह्वान किया है कि हर आदिवासी समाज के घर से लोग 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में पहुंचे और अपनी ताकत दिखाएं। हिमाचल में बस पर पहाड़ी से मलबा गिरा, 15 लोगों की मौत, 2 बच्चे बचाए गए। बिलासपुर में दिन भर हुई बारिश के कारण हादसा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम एक यात्री बस पर पहाड़ से मलबा गिर गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस हादसे में 18 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि एसपी ने 15 मौतों की पुष्टि की है। बस में दबे 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ, पुलिस और लोकल लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में जान माल की हानि से गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
छात्रवृत्ति मिलने में देरी पर आजसू छात्र संघ ने फूंका सीएम व मंत्री का पुतला। छात्रवृत्ति मिलने में लगातार हो रही देरी से धनबाद के विद्यार्थियों में राज्य सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आजसू छात्र संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चमरा लिंडा का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन संघ के प्रदेश महासचिव विशाल महातो के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। जिलाध्यक्ष विकास कुमार ने कहा है कि SC, ST, OBC वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति मिलने में हो रही देरी से छात्रों में निराशा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार न केवल छात्रों की समस्याओं से बेखबर है, बल्कि गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्र नेता विक्की कुमार ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण हजारों छात्र किताबें खरीदने, परीक्षा फॉर्म भरने और पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं। संघ यह मांग करता है कि सरकार तुरंत छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर एनडीए की बैठक। बाबूलाल बोले, लूट भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत सरकार को सबक सिखाएगी जनता। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को एनडीए घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला उपचुनाव में एनडीए की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद आदित्य साहू, आजसू पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद खीरू महतो, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान सहित विधायक जनार्दन पासवान और उमेश तिवारी मौजूद रहे। संयुक्त प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि घाटशिला उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। उन्होंने कहा है कि जनता हेमंत सरकार की वादा खिलाफी, लूट, भ्रष्टाचार, दलाली और माफियागिरी से तंग आ चुकी है। 6 साल में राज्य का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। पलामू के 2 जवानों के परिजनों को सीएम आज देंगे आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बुधवार को पलामू जिले के रहने वाले 2 मृतक जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में क्रमशः 1 करोड़ 10 लाख एवं 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चेक देंगे। यह सहायता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए पहले ही राज्य सरकार द्वारा SBI के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। जिन शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनके नाम आरक्षी संतन कुमार मेहता, ग्राम बरेवा, पोस्ट थाना हैदरनगर, जिला पलामू, और शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम, ग्राम कबरा खुर्द, पोस्ट थाना हैदरनगर। दोनों मृतक जवान बीते 3 सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस एवं TSPC के बीच में मुठभेड़ में शहीद हुए थे। ST स्टूडेंट्स बनेंगे डॉक्टर और इंजीनियर, कोटा की संस्था देगी कोचिंग। कल्याण आयुक्त के साथ मंत्री ने किया मंथन। झारखंड के 300 ST छात्र छात्राओं को हर साल डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की दिशा में कल्याण विभाग ने कदम बढ़ा दिया है। विभाग ने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कोटा की कोचिंग संस्था मोशन का सिलेक्शन कर लिया गया है। यह संस्था हिंदी पीढ़ी में मौजूद कल्याण विभाग के 3 भवनों में 300 छात्र छात्राओं को रेजिडेंशियली कोचिंग देगी। अब यह तय करना है कि पूरे राज्य से कैसे 300 मेधावी ST छात्र छात्राओं का चयन किया जाए। इसको लेकर कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ लंबी मीटिंग की है। लगातार मंथन चल रहा है, कई सुझाव आए हैं। कोशिश है कि दीपावली के पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। जयराम महतो 7 दिन तक न लोगों से मिलेंगे न किसी कार्यक्रम में होंगे शामिल, जाने क्यों। डुमरी के विधायक और JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो अभी 7 दिन तक आम लोगों से नहीं मिलेंगे। टाइगर जयराम महतो समर्थक बरकट्ठा विधानसभा के फेसबुक हैंडल से यह जानकारी साझा की गई है। मंगलवार को इस अकाउंट से एक पोस्ट डाला गया है जिसमें जयराम महतो की 4 तस्वीरें हैं। 2 तस्वीर में उनके पैर में लगे प्लास्टर को काटा जा रहा है, 2 तस्वीर में डॉक्टर उनकी जाँच कर रहे हैं। इस पोस्ट में लिखा गया है कि बीते कल तय तारीख पर जयराम महतो के पैर का प्लास्टर खोलकर उसका एक्सरे किया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि पैर की टूटी हुई हड्डी अभी पूरी तरह से जुटी नहीं है। विधायक पूर्णतः ठीक नहीं हुए हैं। फेसबुक पोस्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें अगले 7 दिन तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। चलने फिरने से भी मना किया है। फेसबुक पोस्ट के मुताबिक जयराम महतो ने बताया